हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाय डीपी सिंह एंड शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें हम लोग करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट हुए वाले क्वेश्चन हैं, वो आज हम लोग करने वाले हैं। तो ये आपकी सीरीज चल रही है जो संडे आपको मिल जाएगी, जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा आए हुए क्वेश्चन बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स के करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा आए हुए वाले क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ऐप है वो टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा स्लो चल रहा था, और जो नई ऐप है वो प्ले स्टोर पर आ गई है। आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको यूथ साइंस नाम से एक बैच मिल जाएगा, जिसकी प्राइस सिर्फ 299 रुपीज़ चल रही है। उसको आप ऐप से परचेज कर सकते हैं और अपनी कंप्लीट साइंस की तैयारी NTPC एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं। ठीक है, NTPC, ALP और ग्रुप D वाले एग्ज़ाम के लिए आपकी ये कंप्लीट तैयारी वाली बैच है। अभी जो प्राइस है वो 999 रुपीज़ से 299 रुपीज़ चल रही है, तो काफ़ी अफोर्डेबल है ये, और अभी आपको बहुत अच्छे प्राइस में डील मिल रही है, तो आपको ज़रूर ही परचेज करना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ जो आपकी बायो और केमिस्ट्री की क्लासेस हैं वो खुद मैं ले रही हूँ, और साथ में रवि सर जो हैं वो फिजिक्स की क्लासेस ले रहे हैं, तो उनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ बिना देरी किए। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस फूड इन इटसेल्फ। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित भोजन है। तो भाई साहब, न जाने कितने सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, न जाने कितनी बार रिपीट हुआ वाला क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कन्फ्यूजन में गलत मार्क कर देते हैं, कन्फ्यूजन में हम गलत मार्क कर देते हैं। तो जो इसमें पूछा गया है कि संतुलित भोजन कौन सा है, तो दालें, गोश्त। दालें क्या होती हैं? प्रोटीन रिच होती हैं, प्रोटीन रिच होती हैं। मीट भी हमारा प्रोटीन रिच है। ठीक है, हनी तो कभी कंप्लीट फूड हो ही नहीं सकता है, तो मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। कंप्लीट फूड वो होते हैं जिनमें हमें विटामिन मिले, जिनमें हमें विटामिन्स मिल जाएं, प्रोटीन्स मिल जाएं, उसके अलावा हमें सम अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी मिल रहे हैं, सम अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी मिल रहे हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। जैसे आपको कैल्शियम मिल जाता है दूध से। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सेक्रेट बाइल जूस। इसमें से कौन सा ऑर्गन वो है जो कि बाइल जूस सेक्रेट करता है। तो बाइल जूस ऑलवेज सेक्रेटेड फ्रॉम लिवर। तो याद रखेंगे LB, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप LLB। LLB एक कोर्स होता है, तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं कि लीवर से हमेशा बाइल सेक्रेट होता है, लीवर से हमेशा बाइल सेक्रेट होता है। एग्ज़ाम में ऐसा प्रेशर वाला माहौल रहता है, तो कई बार आप क्वेश्चंस आते हुए भी आप गलत कर देते हैं। तो कुछ ट्रिक्स जो होती हैं वो आपको मदद करती हैं कि आपको वो ट्रिगर कर जाए उस टाइम पे आपको वो चीज़ याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है। तो ध्यान से देखेंगे कि ये क्वेश्चन दिया है कि पाचन के बाद, यानी डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ कंप्लीट हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रोटीन्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोटीन्स का काम ही होता है अल्टीमेटली अमीनो एसिड में कन्वर्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस जानवर की आंत तुलनात्मक रूप से लंबी होती है। किस जानवर की आंत तुलनात्मक रूप से लंबी होती है? तो आप याद रखेंगे कि जितने भी शाकाहारी होते हैं उनकी आंत लंबी होती है, यानी हर्बीवोरस जो होते हैं उनकी आंत लंबी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उन्हें सेल्यूलोज का डाइजेशन करना होता है, सेल्यूलोज पचाना होता है, और इसमें टाइम लगता है, तो इनकी आंतें लंबी होती हैं। तो इसमें से शाकाहारी कौन है? रैबिट है। तो रैबिट छोटा तो भले ही है, लेकिन उसकी आंत लंबी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्वाद का पता लगाने वाले रिसेप्टर्स को क्या कहा जाता है। स्वाद का पता लगाने वाले रिसेप्टर्स को क्या कहा जाता है? तो सेंसरी रिसेप्टर्स तो नहीं होंगे, ये सेंसेस का पता लगाते हैं। केमिकल रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपके केमिकल्स
के लिए होते हैं, जैसे ड्रग वगैरह के लिए। ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर्स स्मेल के लिए होते हैं, ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्मेल के लिए होते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स वो आपके होते हैं, वो आपके टेस्ट के लिए होते हैं, स्वाद के लिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं एंड अगला क्वेश्चन आपका है कि ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ, ड्यूडेनम किसका पार्ट है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ये। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, इलम और जेजुनम। ठीक है, ड्यूडेनम, इलम और जेजुनम। मैं यहाँ लिख नहीं पा रही हूँ तो मैं आपको बोल दे रही हूँ, आप अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लेंगे। ड्यूडेनम, इलम और जेजुनम ये 3 पार्ट होते हैं, तो ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि छोटी आंत की भीतरी दीवारों में हजारों उंगली जैसी वृद्धि होती है, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम विलाई कहते हैं। और ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार कई सारे एग्जामों में पूछा गया है, तो बहुत ही भयानक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। इस क्वेश्चन को एकदम आपको क्या करना है, एकदम आपको टिप पे याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं था कि कितने सारे एग्जामों में पूछा, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो लिखना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए यहाँ पे लिखा नहीं गया। फिर मुझे समझाने के लिए स्पेस नहीं मिल पाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं गया। बाकी भाई साहब ये इतने सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है कि दांत ताम चीनी किससे बनी होती है? अच्छा, व्हाट इज द टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ? टूथ इनेमल किससे बना होता है? टूथ इनेमल कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट इज द करेक्ट आंसर। ये तो बिल्कुल भी याद रख लेना है, बिल्कुल याद रख लेना है, कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नेम एन एंजाइम यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टाइड। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इतनी बार आया हुआ है एग्जाम में। प्रोटीन से पेप्टाइड में कौन चेंज करवाता है? तो इसमें मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ कि प्रोटीन पी, पेप्टाइड में चेंज होना है पी, तो एंजाइम कौन यूज होगा? पी, यानी ट्रिपल पी। याद रखना है कि प्राची मैम ने बताया था ट्रिपल पी याद रखना है। ठीक है, पेप्सिन इज अ एंजाइम। पी फॉर प्रोटीन, P for पेप्सिन एंड P for पेप्टाइड। प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन चेंज करता है? तो एंजाइम है पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि द इंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एडल्ट ह्यूमन इज हाउ मच मीटर लॉन्ग। एक जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एक एडल्ट ह्यूमन का, वो कितना लंबा होता है? तो वो 9 मीटर लंबा होता है। सब लोग याद रख लेंगे भाई। मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत पर खत्म होती है, माउथ पर शुरू होती है एंड छोटी आंत पर खत्म होती है। भोजन नली की दीवारों के संकुंचन एवं विस्तार की गति को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को पैरासिस्टलिस कहते हैं एंड पैरासिस्टलिस इज कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला। हमारे ये भी क्वेश्चन आपका आ जाता है कि पैरासिस्टलिस जो है वो किससे कंट्रोल होता है? तो मेड्यूला। मेड्यूला आपके ब्रेन का एक रीजन है जो कि पैरासिस्टलिस जैसे मूवमेंट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सलाइवा कॉन्टेन्स कौन सा एंजाइम? सलाइवा कॉन्टेन्स एमाइलेज एंजाइम। सलाइवा कॉन्टेन्स एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, सेल्वरी एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एंजाइम पेटाइलिन इज फाउंड इन। एंजाइम पेटाइलिन इज फाउंड इन, तो ये पेटाइलिन एंजाइम सलाइवा में ही मिलता है। ये सेल्वरी एमाइलेज का ही दूसरा नाम है। सेल्वरी एमाइलेज का ही दूसरा नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर्बीवोरस रिक्वायर्स लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। ये तो मैंने आपको अभी बताया, यही क्वेश्चन आया हुआ है। किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? कौन से रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? जो सबको दे दे ओ, उसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। AB को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। ये डोनर हैं और ये एक्सेप्टर हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, और अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ मौजूद होते हैं? श्वसन वर्णक RBC पर मौजूद होते हैं, रेड ब्लड सेल पर मौजूद होते हैं। अभी हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम की वीडियो आने वाली है जिसमें हम लोग ब्लड पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ब्लड पढ़ने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट वीडियो है,
ये वीडियो आपको ऐप में लाइव मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐप को परचेज कर लीजिए। ऐप की प्राइस सिर्फ 299 रुपीज़ है। ऐप को परचेज करके आप वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट वीडियो ये हमारा आ रहा है जिसमें आपको इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सामान्य सिस्टोलिक और डिस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमंस इज, मतलब एक नॉर्मल सिस्टोलिक, हिंदी और इंग्लिश को मैंने मिला दिया है क्योंकि कुछ हिंदी के बच्चे हैं कुछ इंग्लिश के बच्चे हैं, तो मैं भी अब ऐसा हिंदी इंग्लिश मिला के बोल रही हूँ, ठीक है। तो कितना होता है भाई, 120 और 80 होता है सामान्य सिस्टोलिक और डिस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, मतलब उसकी तो गिनती ही नहीं। अगर मैं यहाँ लिखने बैठूँ, ये तो एक लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं यहाँ लिखने बैठूँ कि कितने एग्जाम में आया हुआ है तो ये पूरी स्लाइड भर जाए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका, विच ब्लड सेल हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो प्लेटलेट्स हमारे क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। कई बार आपको थ्रोम्बोसाइट यहाँ पे दिया रहता है, प्लेटलेट्स नहीं दिया रहता है, इसी का नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स इज अनदर नेम फॉर प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव कोशिका का एक उदाहरण है जिससे इसकी आकृति को संशोधित करने की क्षमता होती है। WBC ऐसा सेल है जो कि अपनी आकृति को चेंज कर सकता है। तो अलग अलग टाइप के WBC होते हैं। मानव रक्त का तरल भाग जिसे हम क्या कहते हैं, जिनमें प्रोटीन वोटीन और जल लवण होता है, वो भाग प्लाज्मा होता है। तो मानव रक्त का यानी ब्लड का 2 पार्ट होता है, एक होता है उसका प्लाज्मा वाला पार्ट और एक होता है उसका एलिमेंट्स वाला पार्ट यानी सेल्स वाला पार्ट। सेल्स वाला पार्ट जिसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मेड एलिमेंट, फॉर्मेड एलिमेंट, ठीक है। तो फॉर्मेड एलिमेंट में हमारा आ जाता है WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। और इसमें प्लाज्मा में हमारा जो होता है वो प्लाज्मा लगभग 55% ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा, 55% प्लाज्मा और 45% फॉर्मेड एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम का हिस्सा होता है, यानी हीम ग्रुप में कौन सा तत्व होता है। तो आयरन होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन कंटेन्स आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा दाता माना जाता है। O इज अ यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर O है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज, जो नॉर्मल ह्यूमन ब्लड होता है वो स्लाइटली एल्काइन होता है, स्लाइटली एल्काइलिन होता है, थोड़ा क्षारीय होता है। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड कैसा होता है, थोड़ा क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द pH लेवल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी का pH लेवल कितना होता है, 7 से 7.8, 7 से 7.8 के बीच में होता है। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन RBC करता है, सॉरी RBC करता है, रेड ब्लड सेल कहते हैं इसको, लाल रक्त कणिकाएं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन है, फिर देखिए क्वेश्चन आपका अगला आ जाता है, द प्रोटीन इन द हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। तो इसमें जो आपको कैसे याद रखना है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन अगर दोनों को अलग किया जाए तो एक ग्लोबिन बन जाता है और यही ग्लोबिन प्रोटीन हीमोग्लोबिन में होता है। ये ग्लोबिन प्रोटीन ही ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन प्रोटीन ही ऑक्सीजन कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु इन्वेंटेड ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने खोजा था। तो वो कार्ल लैंडस्टर थे जिन्होंने ABO ग्रुप खोजा था, ठीक है। ये क्वेश्चन तो भाई कितने सारे एग्जाम में आया हुआ है, गिनती ही नहीं है इन सब क्वेश्चंस की। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ब्लड डज ह्यूमन हैव, ह्यूमन में 5 लीटर ब्लड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की अधिक उचित कार्य करने का वर्णन करता है। कौन करता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब हार्ट फंक्शंस मोर अप्रोप्रिएटली। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो आपके हार्ट फंक्शन को दर्शाता है। ब्लड कौन सा टिश्यू है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, फेरस मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी होती है। कैपिलरी इज अ स्मॉलेस्ट रक्त वाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
पल्स बीट को किससे मापा जाता है? पल्स बीट को आर्टरी के प्रेशर से यानी धमनी के प्रेशर से मापा जाता है। एक्चुअली ये आर्टरीज की वॉल हैं, ठीक है। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से एंटर करता है तो वो आर्टरीज के वॉल पर एक प्रेशर लगाता है, वो आर्टरीज के वॉल पे दोनों साइड में प्रेशर लगाता है और यही प्रेशर हम नापते हैं पल्स के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किस कोशिका के अंगक में पाइरुवेट नाम का 3 कार्बन अणु में कोशिकीय श्वसन का पहला चरण होता है? ये पहला चरण साइटोप्लाज्मा में होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। एक वयस्क मनुष्य प्रति मिनट कितनी बार आराम से सांस ले लेता है? एक वयस्क मनुष्य प्रति मिनट 70 से 72 बार आराम से सांस ले लेता है, ठीक है। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस अंदर और बाहर लेता है? अब ये पूछा गया है भाई कि एक वयस्क मनुष्य औसतन कितनी बार 1 मिनट में सांस और अंदर एक्सेल करता है और इनहेल करता है, तो 15 से 18 बार वो ऐसा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि श्वसन प्रणाली का कौन सा हिस्सा वायु मार्ग को ढहने से रोकता है? तो हमारे जो श्वसन तंत्र होता है उसमें सी शेप कार्टिलेजियस रिंग होता है, ऐसा स्प्रिंग टाइप का। ये क्या है? सी शेप रिंग ऑफ कार्टिलेज है और यही क्या करता है? कोलैप्स करने से रोकता है, यही कोलैप्स करने से रोकता है। तो रिंग ऑफ सी शेप कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग समाप्त नहीं होता? रिंग ऑफ कार्टिलेज। निम्नलिखित क्वेश्चन है हमारे फेफड़ों में क्या होता है? हमारे फेफड़ों में कितने सेल होते हैं? 300 मिलियंस एलोविली हमारे लंग्स में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड मानव श्वसन में छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सी प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है? तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस जिसमें कि रेस्पिरेशन क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें कि हीट रिलीज होता है। ये हमारी फूड एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर देती है, यानी केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करती है। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और एक्सोथर्मिक में हमेशा क्या होता है? हीट बाहर निकलती है, हीट बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ऊर्जा का उपयोग करके पाइरुविक एसिड का टूटना कहाँ होता है? ऊर्जा का उपयोग करके पाइरुविक एसिड का टूटना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जब ऊर्जा उत्पादन के दौरान हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन के अणु किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? 3 कार्बन के लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं, लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। और ड्यू टू लैक्टिक एसिड ही हम पेन फील करते हैं, पेन फील करते हैं। क्या होता है कि कई बार हम एक्सरसाइज करते हैं जब या फिर रनिंग करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा इंस्टेंटली एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हमारा 6 कार्बन का जो कंपाउंड है वो 3 कार्बन के लैक्टिक एसिड साइकिल में चला जाता है और वो लैक्टिक एसिड साइकिल में 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, उसी की बात की जा रही है। उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस में हम लोग फिर लैक्टिक एसिड साइकिल भी पढ़ने वाले हैं। कृत्रिम गुर्दे द्वारा रक्त से यूरिया कैसे निकाला जाता है? तो कृत्रिम गुर्दे द्वारा रक्त से यूरिया परासरण द्वारा निकाला जाता है। यहाँ पे गलती लिख दिया है, ये होगा डिफ्यूजन या परासरण द्वारा निकाला जाता है। देखिए परासरण को गलत लिख के ऑस्मोसिस लिख दिया है, तो आप मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है द यूरिया साइकिल टेक प्लेस इन ह्यूमन में यूरिया साइकिल कहाँ होगा भाई? यूरिया साइकिल किस में होगा? यूरिया की साइकिल हमारी किस में होगी? ह्यूमन में बताना है। तो यूरिया की साइकिल जो होती है वो लीवर में होती है, किडनी में नहीं होती है। यूरिया साइकिल टेक प्लेस इन आवर लीवर। ये नहीं देखना है कि यूरिया दिख गया तो तुरंत ही हम क्या लगा दिए, तुरंत ही हम किडनी लगा दिए, गलती से किडनी लग गया था। आपको क्या करना है, लीवर में यूरिया साइकिल होती है और यूरिया का फिल्ट्रेशन यानी ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी में होता है और यूरिया को वेस्ट मटेरियल की तरह बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बोमन्स का कैप्सूल किसको घेरता है? तो ये ग्लोमेरुलस को घेरे रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग है बल्कि ये लीवर के पूरक भी हैं, लीवर के पूरक भी हैं, मतलब दोनों ही
कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ होती हैं जिन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन्स। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज, जो कि फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। वेयर इज यूरिया फॉर्मेड, यूरिया फॉर्मेड कहाँ होता है, यूरिया फॉर्मेड कहाँ होता है, तो यूरिया बनता कहाँ है भाई, यूरिया बनता है लिवर में और उसे बाहर निकाला जाता है किडनी से। नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है, स्टडी ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी। किस रोग के उपचार में डायलिसिस शामिल है, रीनल फेलियर यानी गुर्दा खराब हो जाता है अगर, तो उसमें डायलिसिस होता है। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है, किडनी से संबंधित है डायलिसिस की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किससे संबंधित है, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर का थर्मोस्टेट इनमें से किस अंग में निहित होता है, हाइपोथैलेमस में निहित होता है। तो यहाँ हमने मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन की आज सीरीज कंप्लीट की। तो ये क्वेश्चन आपको हर संडे मोस्ट आस्क्ड जो क्वेश्चन है उनकी सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी तो हमारी संडे आएगी, आगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच।